अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने 1.5 स्टार्ट करनी है। 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट हम 2x2 मैट्रिक्स का डिस्कस करते हैं, किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। ये हमारे पास है लेट ए, ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है 2x2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं, इस चीज़ से DET, और उस मैट्रिक्स का नेम लिख देते हैं। ए का कर रहे हैं तो ए लिख देंगे, बी का कर रहे हैं तो बी। डी डिटर्मिनेंट, ये मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ ए लिख के दोनों साइड पे बार डाल लें तो ये भी किसका साइन हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का। इज डिफाइन एज, ये किस तरह से डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों ने ये मैट्रिक्स लिखा है, दोनों साइड इस पे मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो दोनों साइड पे मैंने क्या कर लिया है, बार लगा दिया। अब दोनों साइड पे मैंने बार यूज कर ली है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोगों ने क्या करना है, इस नंबर इस जो डायगोनल एंट्रीज है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ए को मल्टीप्लाई करो डी के साथ, क्या आ जाएगा AD, और बी को मल्टीप्लाई कर दो सी के साथ, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। तो ये आ गया BC। दरमियान में माइनस है, ये फार्मूले का माइनस है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास रूल ये है, फार्मूला ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई, यूं कह लें डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज को। ये जस्ट 2x2 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी 3x3 का आप लोग FSC में जाके करते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा रूल और है। तो ये जस्ट मैं 2x2 की बात कर रहा हूँ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई मीन ये डायगोनल एंट्रीज हैं, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई नॉन डायगोनल एंट्रीज को। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ए डिटर्मिनेंट होगा। ये तो मैंने ना इन जनरल लिख दिया है, ठीक है। जनरल फॉर्म में हमारे पास ये है। अगर हम इसकी जो एग्जांपल लेते हैं ना, वो क्वेश्चन ही मैं कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, वो कोई 4 पार्ट हैं उसके, तो वो कोई एक पार्ट जो है इसकी हम लोग एग्जांपल में राइट कर सकते हैं, तो हम लोग वही करते हैं जी। ये हमारे पास है, उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया, उन्होंने बोला फाइंड दी डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ये गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास, यही आप लोगों ने एग्जांपल में इसकी राइट कर सकते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोगों ने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो ये क्या आ जाएगा, ए डिटर्मिनेंट। इस तरह से राइट किया ना मैंने, ये देखो दोनों साइड पे बार डाल दिए। तो आप लोगों ने भी ये करना है, डिटर्मिनेंट की दोनों साइड पे बार डाल लेनी है। तो अब ये डिटर्मिनेंट है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये -1 मल्टीप्लाई बाय 0, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, और माइनस जो है ये जो फार्मूले वाला है माइनस, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 और 1 को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आएगा। और ये इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 0 - 2 हमारे पास क्या होगा, -2। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ए डिटर्मिनेंट आ गया है, ठीक है। सिंपल सा है, दोबारा सुन लें कि हम लोगों ने इनको मल्टीप्लाई करना है, माइनस इनको मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई। -1 मल्टीप्लाई बाय 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। दरमियान में माइनस आना है फार्मूले वाला, तो ये 0 - 2 आ गया, तो ये हमारे पास -2 आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। सेकंड वाला पार्ट है, चारों पार्ट जो है वो सेम है। सेकंड वाला पार्ट ये है, तो मैंने दोनों साइड पे वो साइन यूज कर लिया। अब देखें जरा, इस साइड पे लगा रहने देना, उधर ब्रैकेट इधर से हम लोगों ने हटा देनी है, ये वाली ब्रैकेट जो है सिंपल ब्रैकेट यूज करनी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, ठीक है, माइनस फार्मूले वाला यूज करेंगे, और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ। ये एरो हेड ना भी लगाएं, कोई मसला नहीं लगाना हमने, ये बस समझाने के लिए लगा रहा हूँ। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये लिख लिया मैंने। 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2, और ये माइनस एज इट इज, और 3 टू द क्या आ गया हमारे पास, 6 आ गया। 3 टू द 6 आ गया, और ये साइन दोनों सेम है तो प्लस करेंगे, तो हमारे पास ये प्लस आ गया, और सॉरी 8 आ गया, और साइन ग्रेटर वैल्यू का ये माइनस आ गया।
ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट, ये इसका आंसर है। आगे हम लोग सी वाला भी देख लेते हैं। सी वाले में उन्होंने बोला है कि सी इज इक्वल टू आपके पास है 3 2 3 2। इसका जब डिटर्मिनेंट लेंगे हम लोग तो क्या करते हैं, सोल्व सी 3 3 2 1, ये सिंपल लाइन यूज़ करनी है हम लोगों ने बार। तो ये क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिख रहे हैं, कोई मसला नहीं है, सेम ही आना है। क्या आ जाएगा 6 माइनस 6। तो सी डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया है, 0 आ गया, ये आ गया। अब डी वाला पार्ट आप लोगों ने खुद ट्राई कर लेना है जी। अब आ जाए सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे, ये है ठीक है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगा इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और वो किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तो वो हम लोग बोलेंगे उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो उसको मैथमेटिकली किस तरह लिखेंगे, ये देखें, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या राइट कर दिया उन्होंने, 0। मीन कोई भी मैट्रिक्स हो उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। लाइक अभी हम लोगों ने जो सी वाला पार्ट किया है, ये देखें सी वाला पार्ट अभी हमने किया, तो इसका आंसर, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। तो ये एक हमारे पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये सी एक क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल में आपने ये वाली एग्जांपल राइट कर लेनी है। अगर ये वाली करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। ये क्या आ रहा है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा, 0 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 माइनस क्या आ जाएगा 0, विच इज इक्वल टू 0। तो ये हम कह देंगे सिंस ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ये सिंपली हम लोग कह सकते हैं ठीक है। यहाँ तक डेफिनेशन है। आगे एग्जाम्पल में आप लोगों ने ये सी वाला जो पार्ट करवाया है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाए नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन। इसका है कि इज इक्वल टू 0 आए डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आए तो वो हम लोग बोलेंगे वो सिंगुलर है। अगर नॉन 0 आ जाता है, डिटर्मिनेंट उसका क्या आता है, नॉन 0, डज नॉट इक्वल टू 0, मीन कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कोई भी नंबर आ सकता है। तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास कोई भी जैसे ये अभी क्वेश्चन नंबर 1 का 1 वाला और सेकंड वाला पार्ट किया हुआ है, उसमें हमारे पास फर्स्ट वाले में -2 आया था, इसमें -8 आया था। तो ये दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं क्योंकि इनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है। जिनका 0 के इक्वल हो वो सिंगुलर, और जिनका 0 के इक्वल ना हो, 0 के अलावा कुछ आ जाए, वो नॉन सिंगुलर। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन आप लोगों ने एज इट इज राइट कर लेनी है, ये लाजमी लिखना है। ये जो है ये मैथमेटिकली हम लोग लाजमी राइट कर देते हैं ये भी। अब एग्जाम्पल में आप लोगों को जो मर्जी आप लोग पीछे जो दी हुई ये अभी जो करवाए हैं, इन दोनों में से जो नॉन 0 आई है ना वैल्यूज, उन दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल लिख लें, अपनी तरफ से कोई मैट्रिक्स लिख लें, उसका डिटर्मिनेंट लेके लिख लें तो फिर भी ठीक है। तो ये हमारे पास ये दोनों डेफिनेशन हो गई हैं। अब अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 में उन लोगों ने बोला है कि ये आपके पास 4 मैट्रिक्स गिवन है, इन 4 मैट्रिक्स का चेक करना है कि कौन सा सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर। तो इसके लिए यही होगा कि अगर 0 के इक्वल आ जाता है उसका डिटर्मिनेंट तो सिंगुलर, और अगर नॉन 0 आता है या 0 के इक्वल नहीं आता, कोई और वैल्यू आ जाती, तो हम कह देते हैं कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो वो हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चंस करके। ये फर्स्ट वाला पार्ट है, उन्होंने ए बोला है कि 3 2 6 4 है। तो ये फर्स्टली मैंने ए को ऐसे लिख लिया। अब इन दोनों साइड पे मैंने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया बार डाल के। तो अब डिटर्मिनेंट हम लोग ले लेते हैं। कैसे लेते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट, अगेन सुन लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस फार्मूले वाला, और इन दोनों को मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 3 दा 12, और ये माइनस एज इट इज, और ये 4 6 2 दा 12। तो हमारे पास 12 माइनस क्या आ गया, 12 आ गया। तो अगर ये डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल आ गया तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो हम लिख लेते हैं हैंस
मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स ए क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। हम इसी तरह बाकी भी देख लेंगे। जो हमारे पास जीरो के इक्वल आ जाएगा वो हम लोग बोलेंगे कि वो सिंगुलर है, जो जीरो के इक्वल नहीं आएगा हम लोग बोलेंगे कि वो नॉन सिंगुलर है। तो मैं थर्ड वाला भी ट्राई कर लेता हूँ। अगर हम देख लें, 4 वाला ट्राई करता हूँ, वो भी है तो सिंगुलर है, लेकिन चलो सी वाला कर लेते हैं। आप लोगों ने माइनस का खास ख्याल रखना है कि फार्मूला जो है उसमें माइनस है हमारे पास, लेकिन जो इंट्रीज में माइनस आ जाएगा हमारे पास उसका भी खास ख्याल रखना है जब मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं। तो ये क्या आएगा, ये देखें 7 5 35, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 और माइनस फार्मूले वाला और -9 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये क्या आया था, 7 5 35, ये माइनस और ये -27, ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। और 27 और 35 हमारे पास क्या आ जाएंगे, 62। ठीक है, ये हमारे पास 62 आ गया, ये सी डिटर्मिनेंट आ गया। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जीरो के इक्वल नहीं है। सो डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के इक्वल नहीं आया। हैंस सी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये आ गया। अब अगर हम 4 वाले की बात करें, 4 वाला भी चले हम लोग ट्राई कर लेते हैं। 4 वाले में उन्होंने बोला है आपके पास ये है d इज इक्वल टू 5 - 2 - 10 4। अब देखें d का डिटर्मिनेंट जब हम लोगों ने लेना है तो कैसे होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस फार्मूले वाला, ये माइनस हमने लगाना ही लगाना है, बाकी अंदर हो या ना हो ये हम लोग लाजमी यूज करेंगे। ये -10 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये 20 आएगा। ये माइनस ऐसे, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, +20 ये आ गया। तो 20 - 20 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो हम लिख लेंगे हैंस D इज सिंगुलर मैट्रिक्स। D एक हमारे पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसके बाद हम लोगों ने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है। ये हमारे पास इन्वर्स फाइंड करने के लिए फार्मूले में यूज होगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या करता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, हमने एक लेट किया एक स्क्वायर मैट्रिक्स सेलेक्ट किया। ये किस तरह आता है, एडजॉइंट उसका किस तरह से आता है, इज ऑब्टेन बाय इंटरचेंज द डायगोनल एंट्रीज। ये डायगोनल एंट्रीज है, इनको हमने आपस में चेंज कर दिया। ए की जगह पे डी लिख दिया और डी की जगह पे ए लिख दिया। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया हमने, इंटरचेंज दी डायगोनल एंट्रीज। ये डायगोनल एंट्रीज है, इन दोनों की जगह चेंज कर दी, इनको आपस में रिप्लेस कर दिया। एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज, एंड और क्या किया, चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज। दो बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज बचती हैं उन दोनों के साइन क्या कर दिए, चेंज कर दिए। अब ये तो सिंपल था, अगर आपके पास प्लस माइनस में हो, ये प्लस हो ये माइनस हो, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगी, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगी। मीन अगर आपके पास जो भी होगा, ये दोनों प्लस की थी ना, तो दोनों माइनस की होगी। अगर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ए। इस तरह ए डी जे ए लिख के हम लोग इस तरह हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अगर एग्जाम्पल करनी है, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग लिख लें, कोई एक मैट्रिक्स है, मैं नाम दे देता हूं बी का। वो हमारे पास है 1 3 -1 4, ये है। तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, क्या करना है, इन दोनों की जगह चेंज डायगोनल की। ये आ गया 3 और 1 आ गया, और इन दोनों के साइन चेंज, ये -1 है, क्या हो जाएगा +1, और ये प्लस का 4 है, ये क्या आ जाएगा -4। ये बी है और ये एडजॉइंट ऑफ बी है। हमने इन दोनों की जगह चेंज की है और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए। हम लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा था कि एडिटिव इन्वर्स भी कि हर नंबर का होता है। एडिटिव इन्वर्स जैसे 2 का -2 हो गया, 4 का -4 हो गया, -4 का +4 हो गया। ऐसे जैसे मैट्रिक्स का हम लोगों ने फाइंड किया है एडिटिव इन्वर्स
तो वो किस तरह से फाइंड किया है कि उसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर लिया। ये पीछे हम करके आए हैं 1.3 में है मेरे ख्याल में, तो या 2 में, तो हम लोगों ने जस्ट उसका क्या किया, नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर लिया। जैसे एडिटिव यूनिवर्स है मैट्रिक्स का, ऐसे मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स भी है। तो मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स क्या होता है, एडिटिव यूनिवर्स बेसिकली क्या होता है, अगर नंबर्स की बात करते हैं, मतलब ये है कि अगर 1 है ना, तो 1 का एडिटिव यूनिवर्स क्या चीज़ ऐड करें तो हमारे पास आंसर की 0 आए, तो -1 को ही ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, तो मतलब उसका नेगेटिव आ जाता है। ऐसे मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 होती है अगर हम नंबर्स की बात करते हैं। तो मीन अगर कोई भी नंबर हो, 2 हो, तो 2 किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर क्या आए, 1 आए, तो ऑटोमेटिकली हमें उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो इसी तरह हमें जो है मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, जिसको हम लोग इन्वर्स इस तरह से अगर मैट्रिक्स ए है तो इस तरह से हम लोग उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और जब ये उसी ए के साथ, ए का है ना, तो ये इसी ए के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमें इसमें 1 देता है ना, तो मैट्रिक्स का 1 क्या है, बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मीन आई है, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। अगर 2/2 आई की बात करें, आई 2/2 वाला जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 1 0 0, ये चीज़ होती है। तो मीन ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आई है, या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें फिर भी क्या आए हमारे पास, आई ही आए। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि ये वाकई ही क्या है, एक दूसरे के इनवर्स हैं। ये इधर दिया हुआ है पेज नंबर 22 पे, ये है, ठीक है। अब एक और छोटी सी बात, अगर ए और बी दो हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, नॉन सिंगुलर हैं, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है ना वो हमेशा हम नॉन सिंगुलर का ही फाइंड करेंगे, नॉन सिंगुलर का ही एग्जिस्ट करेगा। उसकी रीजन फार्मूले में जाके बताते हैं। अब दो मैट्रिक्स हमारे पास ए और बी, दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर है उनका, देन ए एंड बी आर सेट टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। जैसे ये 2 और 1/2 एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आता है। ऐसे ही अगर ए बी दो मैट्रिक्स हों, उनको मल्टीप्लाई करें, ए बी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास ए और बी जो दोनों हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, ठीक है। और दूसरा ये इनवर्स वाला आपको बता दिया। अब इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ये होता है फार्मूला, ये क्वेश्चन में जाके कर लेते हैं हम लोग। एडजॉइंट ऑफ ए आवर ए डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास है इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना हो, उसका एडजॉइंट लें, उसका डिटर्मिनेंट लें, उन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस मैट्रिक्स का इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं। फर्स्टली तो हम लोग ये वाला जो ए और बी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह से होंगे, जब आई आ जाएगा, तो ये हम लोग देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 उन्होंने बोला है, 2 हम कर चुके हैं, 1 और 2, अब 5 वाला देखें। उन्होंने बोला है कि डिटरमाइन फाइंड करें व्हाट एवर द गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, के उन्होंने बोला है कि ये जो गिवन मैट्रिक्स हैं एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। अगर ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हों, ये अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो आई आना चाहिए, या बी और ए को मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। मीन हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अगर आई आ जाता है हमारे पास तो वो एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अगर नहीं आता तो फिर हम कह देंगे कि वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का है ना, तो 2/2 का ही। अब इन दोनों में से मैं एक फर्स्ट वाला ट्राई करता हूँ, सेकंड वाला आप लोगों ने ट्राई करना है। मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी, स्टेटमेंट वही है कि हम लोगों ने चेक करना है कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं 3 को, ये पूरी रो है, इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 5 को -4 से करेंगे तो -20 आ जाएगा हमारे पास। 3 को -5 से करेंगे -15, 5 को +3 से करेंगे तो +15,
4 को 7 से करेंगे 28, 7 को -4 से करेंगे -28, 4 को -5 से करेंगे -20 और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 21 माइनस क्या आ जाएगा 1 और ये 0 और 28 माइनस 8 0 और ये -21 प्लस 21 -20 प्लस 21। साइन दोनों डिफरेंट है। ऐसे इधर देखें, आप लोग सिंपल यूज किया करें। साइन दोनों डिफरेंट है तो माइनस करेंगे। फर्स्टली माइनस कर लिया, 1 आ गया। साइन ग्रेटर वैल्यू का प्लस है, 21 प्लस का है तो प्लस आ गया। अब इधर आ जाए, साइन दोनों डिफरेंट है, माइनस करेंगे 21 माइनस 20 1 आएगा और साइन ग्रेटर वैल्यू का -20 प्लस 20 हमारे पास 21 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा और ये साइन 21 के साथ प्लस का है तो हम लोगों ने प्लस का यूज कर लिया। अब ये आ गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आ गया है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये हमने बात की, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो हम कह देंगे कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो हम लिख लेते हैं यस दी गिवन मैट्रिसेस are multiplicative inverse of each other, are multiplicative inverse of each other। ये एक दूसरे के क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। जो मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए फार्मूला लिखा ना, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्वेश्चन भी उसके। ओके, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखना अपना।